पूरा करने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ें जो मोदी केयर के अंदर में जब आप आ गए, आपके ऊपर बिलीव हो गया, आप बेसिक तैयार कर लिया, आपने सारा पोस्टर जैसा तैयार करने के बाद अब आता है कि करना क्या है। अब करना इसलिए कि जब जानते ही कि दूसरी चीज़ें कि हम कंज्यूमर बेस्ड बिज़नेस में हैं और हम कंज्यूमर बेस्ड बिज़नेस में हैं, तो हमें कंज्यूमर ही क्रिएट करनी है। और ऑलरेडी वो कंज्यूमर जो ऑलरेडी मार्केट से कहीं न कहीं से अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें वो लेते हैं। अब कंज्यूमर जनरेट करने में हमें क्या करना होता है कि मार्केट से जब भी लोग अपना रेगुलर परचेजिंग करते हैं, जो भी सामान को यूज़ करते हैं, तो हमें उस बंदे को डिफरेंस बताना होता है कि सर मार्केट और मोदी केयर में क्या डिफरेंस है। और यदि दोस्त हम ऐसे ही डायरेक्टली बताएँगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए हमें डेमो दिखाने की ज़रूरत है। डेमो इसलिए दिखाना ज़रूरत है कि हमें उस बंदे को बरसों से जो वो उनके माइंडसेट में तैयार होता है मार्केट का प्रोडक्ट, तो हमें उसके सबकॉन्शियस में जा करके उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उनके माइंडसेट को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, इसलिए हमें डेमोंस्ट्रेशन दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो डेमो के बगैर हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है, हमें डेमो दिखाना ही पड़ेगा। यदि हम फास्ट सक्सेस चाहते हैं हम अपने बिज़नेस में, तो हमें डेमो दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। डेमो अब आता है कि डेमो क्या? जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी मार्केट का बेसिक्स प्रोडक्ट्स है, उसको लेकर के हमारे पास में आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है डेमोंस्ट्रेशन का। आपको जिन्होंने बिज़नेस में लाएँगे वो आपको बताएँगे। और सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि जो भी लोग हम नए लोग होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, हम अपने सपनों को लेकर के पूरा करने के लिए जब बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमको उड़ान देने में हमें मदद करता है प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन। दोस्तों प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जब भी हम लोगों का प्रोडक्ट्स का डेमोंस्ट्रेशन हम दिखाते हैं तो हमें वहाँ से ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। एक चीज़ें और मैं बताऊँगा कि प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन से सबसे बड़ा चीज़ें होता है एक और चीज़ें कि जब आप 100% यूज़ करेंगे तो आप उस चीज़ों को फीलिंग्स को भी शेयर करके आप लोगों को बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहला चीज़ें कि डेमो दिखाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से हम लोगों को इस बिज़नेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, यदि हम डेमो दिखा सकते हैं। सिंपल सी बात कहें तो हम लोगों का दिल जीत करके इस बिज़नेस में आगे बढ़ा सकते हैं और हम दिल जीतने के बिज़नेस में ही हैं। अब आता है कि दोस्तों की सबसे बड़ी चीज़ कि जब हम डेमोंस्ट्रेशन दिखा लिए तो अब क्या करना है? जब आप डेमोंस्ट्रेशन दिखाते हैं तो 2 बातें आता है कि बंदे को पूछते हैं कि अब बताइए कि सर कैसा लगा हमारा डेमोंस्ट्रेशन? जब वो बता डेमोंस्ट्रेशन दिखाने के बाद जब हम पूछते हैं कि आपको हमारा डेमोंस्ट्रेशन कैसा लगा? तो बोला बहुत बढ़िया। तब हम बोलते हैं सर कि हमारे पास इससे भी बेस्ट चीज़ें और भी चीज़ें हैं, वो हमारे पास में प्लान है इसका, वो आप मेरा देख लीजिए। एक है हमारा कंज्यूमर प्लान और एक है हमारा बिज़नेस प्लान। तो एट ए फर्स्ट पहली बार में हमें कंज्यूमर प्लान दिखाने की ज़रूरत है, बट सिचुएशन के हिसाब से हमें जब लगे कि नहीं हमें बिज़नेस प्लान भी दिखाना है तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप किस तरीके से हैं, कब है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें कंज्यूमर प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन के बाद हमें लाना है कि भई मार्केट का जो प्रोडक्ट है, मार्केट का जो आपका सिस्टम है, ट्रेडिशनल मार्केट से जो भी आप लेते हैं प्रोडक्ट, तो हमारे पास कैसे आप अपने मार्केट को चेंज करके आप पैसा को बचत करेंगे। तो जैसे ही हम कंज्यूमर प्लान बताते हैं तो लोगों को समझ में आने लगता है कि यार एक तो सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट का इन्होंने डेमोंस्ट्रेशन दिखाया और दूसरा हमें यहाँ पे अच्छा एक बचत मिल रहा है, तो चलो ट्राई करते हैं। और चलो ट्राई करते हैं तो वो हमारा कंज्यूमर हो जाते हैं और कंज्यूमर होने के लिए उनको कुछ देना नहीं पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि कंज्यूमर के लिए हमारे पास में बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है। और बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट ये होता है कि कंज्यूमर प्लान में हमारे पास में लॉयल्टी प्लान है ना, डिस्काउंट्स है, ऑफर है, कमीशन है। जैसे अभिषेक आर्यन सर ने आपको बताया कि ये सारी चीजें यहाँ पे ऑफर्स भी हैं। तो इस तरीके से जब हम कंज्यूमर प्लान बताते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है और फर्स्ट एज ए कंज्यूमर भी वो हमारे इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे बिजनेस में जब आ जाते हैं। और गलती से भी यदि हमने केवाईसी उनका और एनईएफटी पहले से अपडेट कर रखा होता है और दूसरे महीने ही वो उस बंदे के अकाउंट्स में कुछ पैसे चला जाता है, तो वो बंदा पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से आया। तब जाकर के वो उनके अंदर में एक क्यूरियोसिटी जगता है कि भाई इसका प्लान क्या होता है। फिर हम उसको अप्रोच भी करते हैं कि भाई आपने आपने हमारा प्रोडक्ट्स भी यूज किया और प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद आपको कैसा लगा, वो एक फॉलोअप में भी चला जाता है। तो फिर उसके बाद आता है कि हमें बंदे को प्लान दिखाने के बाद, और जब हम प्लान दिखाते हैं कि सर आप कहीं ना कहीं से मार्केट से प्रोडक्ट लेते थे, आपने दुकान चेंज किया, आपको ये बेनिफिट हुआ, एक तो बेहतर प्रोडक्ट मिला और एक बेहतर प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे पास में एक अच्छा प्लान भी है। यदि आप चाहें तो आप इसको कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके आप इस बिजनेस से पैसा भी बना सकते हैं। ये रहा हमारा बिजनेस प्लान। दोस्तों बिजनेस प्लान का बहुत ही जरूरी है
क्या पता कि किस इंसान को कब पैसे की ज़रूरत है। हम आप प्री जज ना करें कि किसी को पैसे की ज़रूरत है या किसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों रोड पे लोग चलता है, हज़ारों लाखों लोगों की आज मैं बताऊँ तो ईएमआई गिरा हुआ है। मैं मैं बात करता हूँ लोगों से इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो हम किसी को भी अप्रोच करके अच्छे तरीके से मैं उनको बिज़नेस प्लान दिखाना नहीं भूलता हूँ। जब वो हमारा कंज्यूमर हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, जब हमारे ऊपर भरोसा हो जाता है, तब मैं उनको बिज़नेस प्लान दिखाता हूँ। तो बिज़नेस प्लान में जैसे ही हम दिखाते हैं, तो बिज़नेस प्लान के बाद उनको जब फेथ होता है, तो फिर वो सीरियस बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो सीरियस बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमारे पास में बंदे के लिए कुछ प्रोडक्ट स्टॉक करना होता है और वो बिज़नेस में बिज़नेस जो प्रोडक्ट स्टॉक करना होता है तो उसमें हम उसको मैजिक कॉर्नर भी कर सकते हैं। चाहे वो 5,000 के लॉयल्टी से भी शुरू कर सकता है, वो हमारा मैजिक कॉर्नर से भी शुरू कर सकता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहता है, फास्ट करना चाहता है या स्लोली करना चाहता है, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी हम वहाँ पे उनको बताएँगे कि आपके लिए अच्छा क्या होगा, है ना? हमेशा आपके लिए बेहतर क्या होगा वो चीज़ें हम बताएँगे उनको और बताने से क्या होगा कि लोगों को समझ में आएगा और प्रैक्टिकली करने के लिए दोस्तों जब बंदा बिजनेस हमारे साथ स्टार्ट कर लेते हैं तब हमें उसको उनके लिए सफलता दिलाने के लिए हमें फास्ट काम करने की जरूरत होती है और दोस्तों वहां से आता है जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है होम मीटिंग। जब बिजनेस में हमारे बंदे आ जाते हैं हमारे ऊपर फेथ करके हमारे कंपनी के ऊपर भरोसा करके तब हमें उनके लिए सक्सेस दिलाने के लिए हमें उनके लिए होम मीटिंग करना होता है, अरेंज करना होता है, उनको सारी चीजें हमें बतानी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है और तब हमें उस बंदे को सक्सेस दिलाने के लिए होम मीटिंग करने के लिए सारी चीजें बताना होता है। और जब दोस्त हम उनके लिए होम मीटिंग करते हैं तो वहां से उनके बिजनेस में चार चांद लगना शुरू हो जाता है और वो प्रैक्टिकली चीज जो चीजें हमने उनके साथ किया था और वही चीजें जब उनके साथ होता चला जाता है उनके साथ भी लोग कंज्यूमर के हिसाब से जुड़ने लग जाते हैं, बिजनेस प्लान को हिसाब से देख करके वो बिजनेस में आने लग जाते हैं। तब उस बंदे का इंटरेस्ट बढ़ते चल जाता है और उनको सक्सेस मिलते चला जाता है और जब सक्सेस मिलते चला जाता है तो बिजनेस में एक उड़ान मिल जाता है। दोस्तों ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंस चीजें हैं कि आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन हमें कंज्यूमर प्लान बताना और बिजनेस प्लान बताना, देन हमें उसको सक्सेस दिलाने के लिए हमें उनके लिए होम मीटिंग करना और होम मीटिंग करने के साथ साथ होम मीटिंग इसलिए भी ज़रूरी है और कि हमें वहाँ से एक नई उड़ान मिलता है दोस्तों, इसलिए कि कहा जाता है कि हमारे इस बिज़नेस का बैकबोन होता है। इसलिए बैकबोन होता है कि हमें वहाँ पे बीवी का बारिश होता है। होम मीटिंग करने के लिए हम 2 से 4 लोग, 5 लोग, चाहे हम चाहे कि जो भी हमारा नया टीम हो छोटा-छोटा उनको भी 3-4 बंदे को एक साथ आप जमा करके बुला सकते हैं एक जगह पे। अभी तो ज़ूम पे बुलाने की बात है, पहले तो घर पे जाते थे। अभी टेक्नोलॉजी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप होम मीटिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। 4 बंदे को बुलाएँगे, उनके नए प्रोस्पेक्ट्स होंगे, तो मोटा-मोटी 6 से 7, 8 से 10, 30 लोगों तक में आपका होम मीटिंग हो सकता है। बट अभी कम लोगों में हमें होम मीटिंग करना है। ज़ूम पे आप जितने का कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे ही हम होम मीटिंग में लोगों को सक्सेस दिलाने के लिए, जिस बंदे के लिए हम काम कराने के लिए उनको तैयार हैं, उनके सपने को पूरा कराने के लिए तैयार होते हैं, तो उनके लिए जब हम होम मीटिंग अरेंज करते हैं और वो बंदा सक्सेस होता नज़र आता है, उसका परसेंटेज स्टेप बढ़ने चला जाता है, 10% वो। और सबसे बड़ी चीज़ है मैं बता दूँ कि इस होम मीटिंग से जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है दोस्तों कि इससे फास्टर 10 बहुत ही जल्दी क्रिएट होता है। क्योंकि जिस बंदे को हम सीरियस बिजनेस स्टार्ट कराते हैं तो हमें उसको फास्टर 10 बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनका जो चेक का साइज होता है वो 7% से 10% का हो जाता है, तो उनके लिए एक अच्छा साबित हो जाता है। और 750 रुपए की कंपनी एक प्रोडक्ट फ्री भी देती है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है उनके लिए, नए बिजनेस ओनर के लिए, नए नए पार्टिसिपेंट के लिए जो हमारे बिजनेस में आते हैं, बहुत ही अच्छा होता है उनके लिए। तो इसके बाद आता है कि दोस्तों कि ये तीनों सारों स्टेप करने के बाद आता है कि हमें फॉलो अप का करना बहुत ज़रूरी होता है। हालाँकि एक स्टेप ने आपने पीछे सुन ही लिया है कि फॉलो अप भी करना बहुत ज़रूरी है बेसिक्स में, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइन बता दूँ, इन सारे काम को करने के साथ-साथ दोस्तों में फॉलो अप करना ना भूलें, क्योंकि फॉलो अप तब तक हमारे अपलाइन बताते हैं कि फॉलो अप तब तक करें, वो अपने लिस्ट और डायरी में मेंटेन रखें कि जब तक वो बंदा भगवान के प्यारे ना हो जाए। क्योंकि मैं इन्हें देखा है कि मैं 4 साल 5 साल से इस बिज़नेस को कर रहा हूँ। हमें पता है दोस्तों कि मैंने रेगुलर फ़ॉलो अप करके, रेगुलर लोगों से टच करके, रिलेशन बना करके फ़ॉलो अप जैसे ही करते हैं, तो हम लोगों का रिलेशन बिल्ड करते हैं। हम डायरेक्टली फ़ॉलो अप करते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में हम नहीं पूछ लेते हैं, उनके प्लान के बारे में नहीं पूछ लेते हैं, हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम बात करते हैं। उसके ऊपर हमारा वहाँ से हमारा रिलेशन हमारा गड्ढा होता है
और रिलेशन बढ़िया होता है। जब एक रिलेशन बॉन्डिंग हमारा तैयार होता है दोस्तों, तभी हमारा बिजनेस में वो बंदा हमारे साथ आता है, तब हमारा बिजनेस सक्सेस होता है। तो एक फॉलो अप का बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे इस बिजनेस में, और फॉलो अप करेंगे तो एक एक चीजों को बारीकी से जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपका डेमो देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया, कंज्यूमर उन्होंने बन गया, ज्वाइन कर लिया, और आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया, तो बंदे से हमें ये पूछना बहुत जरूरी है फॉलोअप में कि हमारा आपको प्रोडक्ट्स कैसा लगा। जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में पूछेंगे तभी हम कुछ अगला स्टेप उनको बता पाएंगे। तो हम कोई भी काम, ये तीनों चारों में से एक काम करने के बाद यदि हम उनको छोड़ देंगे, तो हम एक अच्छा जीवीडी छोड़ देंगे, यानी कि हम अपने सपनों को खो देंगे। ये चीजें बहुत जरूरी है करना। सो ये प्लीज इस स्टेप को एकदम से स्किप ना करें। बिना डेमोस्ट्रेशन की मैं तो कहूंगा कि कोई बात ही ना करें, बिजनेस की एम तक की बात ना करें बिना डेमोस्ट्रेशन का। और कंज्यूमर प्लान मस्ट है। एंड जब बिजनेस में सक्सेस होना है, लोगों को सक्सेस कराना है, तो वहां पे हमें होम मीटिंग बहुत जरूरी है करना। और इसके बाद आता है कि फॉलो अप करके बिजनेस को बड़ा करने का। तो यही दोस्तों, टाइम बहुत कम है, और फिर नेक्स्ट कभी शेयर करने का मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। सो थैंक यू सो मच माय ग्रेट क्या अपलाइन, बात है, जबरदस्त बेस्ट जबरदस्त। अपलाइन, lovely upline, Mr. Rajesh Gupta. Thank you so much, sir. Wish you all the best. Thank you so वेलकम much. वेलकम, बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर। ग्रेट सेशन संजय सर। Thank you, sir. बहुत जबरदस्त। और बिना लेट करते हुए हम सब अपने मेंटर को हैंड ओवर करते हैं लास्ट सेशन के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच आपके सर, बारे में क्या नितेश बोले? सर। चलिए, सबसे आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और नितेश सर, आपने देखा आज कि लॉकडाउन और कोरोना के कारण से कितने लीडरशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ये मैं देख रहा था, 6 स्पीकर आज थे हमारे। और ये 6 स्पीकर जब हमारे ऑफलाइन में जब ट्रेनिंग करते थे, तो कम से कम 3 घंटा चाहिए था, 3 से 4 घंटा चाहिए था सेशन के लिए। और और इन्होंने 1 घंटा 20 मिनट के अंदर में इस सेशन को इन्होंने निपटा दिया। और सारे लोगों का जो इन्होंने बोला है ना, जिस तरीके से अरविंद सर ने ड्रीम्स एंड गोल सेटिंग के ऊपर में बहुत ही बेहतरीन बात किया, उन्होंने प्रूव किया है। सूरज लामा सर ने वाई मोदी केयर के बारे में बहुत ही सटीक चीजें बताया। दीपक सर का फूड बेसिक एकदम पावर पैक सेशन था। केडी सर तो आज कमाल कर दिए, एकदम फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, टेक्नोलॉजी के बारे में बता के। अभिषेक सर का तो फेवरेट रहते हैं, क्योंकि जब मैं इनसे मिला था, पॉकेट में पैसा नहीं था, लेकिन पोस्चर बहुत टाइट था। तो बहुत बढ़िया इन्होंने पुश एंड पुल के बारे में। और संजय सर ने जो होम मीटिंग और फॉलो अप के बारे में बताया, ये लाजवाब था। तो सारे लोगों ने जो टॉपिक को दिया, ये सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और मैं आप लोगों को बताऊं जानकारी के लिए, ये वो लीडर आपको जानकारी दी है जो महीने का लाखों रुपया महीने कमा रहे हैं। और इनकी मास्टरी है, जिस जिस टॉपिक के ऊपर में इन्होंने बताया आपको, इनकी मास्टरी है, इन्होंने प्रूफ किया है। तो अब मैं 5-10 मिनट आपको बात कर लूं। मैं इम्पोर्टेंट चीजें, एक ही चीजें हैं कि यदि मोदी केयर को आप स्टार्ट करते हैं, तो 2 टारगेट होना चाहिए आपका। सबसे पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि हमें मोदी केयर को यदि स्टार्ट किया है, तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हमें जीवीडी बनना है। अल्टीमेट हमारा गोल है जीवीडी बनना है। जीवीडी बनने का मतलब है महीने का 10 लाख रुपया कमाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, देश विदेश की यात्राएं करना है। जीवीडी बनने का मतलब है कि अपने शर्तों पे, अपनी मर्जी से, अपनी खूबसूरत जिंदगी को आपको एंजॉय करना है, आपको रिटायर हो जाना है, ये चीजें। और लेकिन जीवीडी बनने से पहले, जीवीडी तक के सफर में ले जाने के लिए बहुत बड़ा चीजें, आपको ये चीजें हैं कि आपको सबसे पहले जरूरी है महीने का 1 लाख रुपया महीने कमाएं आप। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है 1 लाख रुपया महीना कमाएं। दूसरा माइंडसेट होना चाहिए कि आपके पास में आपको अपनी चमचमाती हुई कार होनी चाहिए। और तीसरा चीज होना चाहिए कि आप विदेश यात्रा क्वालिफाई करें, क्योंकि यदि अभी से मेहनत करेंगे तो 2021 में विदेश यात्रा आपको मिलेगा, तब तक में सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। ये 3 चीजें जब होती है, जब महीने के लाख रुपया कमाने लगते हैं, विदेश यात्रा अचीव से आते हैं आप, और आपके पास में अपनी कारें होती है, तो आपका जो रिश्तेदार होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, ये सब का माइंडसेट आपका चेंज हो जाता है, आपके प्रति चेंज हो जाता है, और आपको एक अच्छे नजरिए से, पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना शुरू कर देते हैं
और दोस्तों यहाँ पे आकर के आप एक मैग्नेट बन जाते हैं, लोगों को खींचने लगते हैं, लोग खींचे चले आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो 1 लाख रुपया महीना, 1 कार और 1 विदेश यात्रा, ये 3 चीज़ें आप गाँठ बाँध लीजिए, ये करना है और इन चीज़ों को करने के लिए जितनी ये सारे आज हमारे सारे जो 6 स्पीकर ने आपको बात बताई है, हर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है और इन चीज़ों के लिए एक और कंक्लूजन मैं करना चाहूँगा आपको, वो है 3 बुलेट्स। क्योंकि 3 बुलेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये है, आपको दिख रहा होगा, ये है 3 बुलेट्स। यानी कि 3 बुलेट क्या है? सबसे पहला चीज़ें हैं कि आपको अपने आईडी के ऊपर में एकदम एक क्रिस्प लास्ट में बताना चाहता हूँ आपको कंक्लूजन, यदि आपको लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं आप, तो आपको अपने आईडी के ऊपर में 100 पीवी, 2700 पीवी यानी कि कम से कम 5 से 6,000 रुपया के शॉपिंग हर महीना करने की ज़रूरत है और अगले 12 महीने आपको करने की ज़रूरत है। इसको आप बिज़नेस मान लीजिए, इसको आप स्कीम मत सोचिए, है ना? आप ये सोचिए कि अगले 12 महीने के अंदर में यदि आप रिटेल नहीं भी कर पाते हैं, शेयर नहीं भी कर पाते हैं, ये सोचिए कि अगले 12 महीने में आपने कितना इन्वेस्ट किया। यदि महीने का 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो 12 महीने में 60,000 इन्वेस्ट किया। क्या महीने का लाख रुपया कमाने के लिए अपने आप से सवाल पूछिए कि 60,000 महँगा है, ज़्यादा है? मार्केट में आप पूछें, आपको बताएँगे 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए मार्केट के में 20 लाख, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार होते हैं। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि साल का 60,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। 100 यानी कि 5,000 रुपया महीना और एक बार में नहीं, महीने-महीने आपको इन्वेस्ट करना है और वो 5,000 रुपया महीना जो आपके घरों में ही इस्तेमाल हो जाए।